निफ्टी में आज क्या हुआ, अपन ऊपर गए लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग करी अपन ने। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे क्या हुआ। एज ऑफ नाउ अपन ने कल ग्रीन कैंडल इसके ऊपर रेड एरो के ऊपर करी थी, तो ऊपर पॉजिटिव टू प्लस में थे अपन, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखेंगे एक रेड एरो है, इसके नीचे आता है तो थोड़ा नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखते हैं क्या होगा। अपन ने कल डिस्कस करा था चाहे कल कहीं पे भी जाए मार्केट साइडवेज जाएगा, एग्जैक्टली वही हुआ। अगर कल ऊपर जाना है तो अपन को ये लेवल तोड़ना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 24,370 के आसपास का, ठीक है। ये अगर लेवल टूटता है एंड अपना ब्रेकआउट आता है तो अपन एक ऊपर 500 तक का अटेम्प्ट करेंगे। अगर किसी भी कंडीशन में अपन 250 एंड 200 के नीचे गए, ठीक है, तो अपन डाउन साइड इस गैप फिलअप को ट्राई कर सकते हैं 24,000 को, ठीक है। एंड ये तो था निफ्टी के लिए। एंड वीकली कैंडल अगर अभी अपन आके देखेंगे तो पॉजिटिव साइड है एंड छोटी कैंडल है कंपैरिजन ऑफ लास्ट 2-3 कैंडल्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब ये नेगेटिव में क्लोज होने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है इस कैंडल की। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। 15 मिनट में आएंगे वापस, तो ये ही पॉसिबिलिटी है फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में आके देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। डेली चार्ट पे अगर अपन आगे देखेंगे तो ये हॉल्ट कर रहा है, इसने एक ऊपर जाने का भी ट्राई नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा रैली कर रहा था पहले, ठीक है। 4 आवर में एक एरो है बट उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इतनी लंबी रैली आ चुकी है। अगर अब वापस टूटता है, मतलब आज जो टूटा था उसका सिग्निफिकेंस कम था, अगर अब वापस जाता है तो देन इट कैन गो, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तो अपन को एक लेवल मिलेगा ये, मतलब विच इज़ अराउंड 500 एंड 600, 55,500 एंड 600। अगर इसके ऊपर निकलते हैं देन वी कैन गो टिल 56,000, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं अपन डाउन साइड, तो अपन को उस समय भी सेम ही लेवल मिलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर निकल जाएंगे अपन। अगर किसी भी कंडीशन में 55,100 के नीचे आते हैं तो ये अपन ब्रेक डाउन देंगे यहाँ इस छोटे से गैप फिलअप पे एंड उसके नीचे 42,200 तक आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी इन मार्केट, ठीक है। व्हाट डू आई थिंक एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर टुमारो। एंड आई थिंक टुमारो कुछ हो सकता है, ठीक है। इधर साइड एक ट्रेंड छोटा सा, मतलब चाहे से 300-400 पॉइंट्स नीचे या 400-500 पॉइंट्स ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। कंडीशन टू दैट अगर अपन इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एंड इसको ब्रेकआउट करेंगे तो, अगर इसके बीच में रुल गए तो भैया पूरे दिन रुलेंगे, ये याद रखना। अब डेली टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है ऊपर, ठीक है। कंसोलिडेशन ऊपर इट इज़ गुड पार्ट, बट कंसोलिडेशन ऊपर ज़्यादातर एक बार नेगेटिव करता है मार्केट को फिर ऊपर लेके जाता है। कंसोलिडेशन ऊपर एक बार नेगेटिव फिर ऊपर, तो इट्स सेम कंसोलिडेशन ऊपर नेगेटिव फिर ऊपर ये रहा है, बट इट इज़ ऑल टाइम हाई। तो उसको देखते हुए अपन कंसिडर करेंगे 24,400 के ऊपर जब तक है मार्केट, इट इज़ पॉजिटिव कंसोलिडेशन एंड ऊपर ही ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे इन डेली टाइम फ्रेम। अगर ये कंसोलिडेशन इसके नीचे आ जाता है एक बार तो नीचे थोड़ा बहुत फिर वापस ऊपर होगा। लेट्स सी किस तरीके से होता है। एंड एक चीज़ याद रखना, अगर इसके नीचे आए और फिर इसको नहीं तोड़ पाए रीटेस्ट में तो अपन नीचे ही जाएंगे वापस, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।